नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक साला दर्पण पर जो वर्तमान में प्रथम और द्वितीय परख के अंक भरे जा रहे हैं, उसमें एक समस्या आ रही है। उसका सॉल्यूशन लेकर आया हूँ और ये समस्या आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप अंक भरने के लिए परिणाम प्रविष्टि पर जाते हैं और परिणाम प्रविष्टि पर जाकर यहाँ पर परीक्षा परिणाम प्रविष्टि करते हैं, तो आप जैसे डाटा भरते हैं अपने, जैसे मैं कक्षा 11 डालता हूँ। कक्षा 11 में आप जो डाटा डालते हैं आपके, उसमें एक समस्या आती है कि जैसे फर्स्ट डे डाला मैंने और यहाँ पर 4 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। मेरे कक्षा 11 में 44 या 46 बच्चों के आसपास है, लेकिन यहाँ पर 4 बच्चे ही दिखाई दे रहे हैं। जब हम ये डाटा भरते हैं तो बाकी का कैसे भरें, और रिजल्ट प्रमोशन में जाकर या जो भी प्रपत्र 7 संकाय भाषा आदि भरने के बाद भी ये दिखाई नहीं देते। तो इसके लिए साला दर्पण पर ये सुविधा शुरू की गई है कि आप जैसे इस्माइल के टैब में जाते थे पहले और इस्माइल के 3.0 है उसके इधर डाटा भरते थे, उसी तरह यहाँ पर भी एक सुविधा दी हुई है। वो सुविधा इस प्रकार है कि आप कैसे उन जो बच्चे शेष हैं यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनको कैसे लाएं। क्योंकि पहले साल जो परिणाम में डाटा था वो इस्माइल के थ्रू यहाँ पर आ गया पिछले वर्ष में। अब वापस परिणाम पे उसको रीसेट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि परिणाम पर ही जाएंगे। जैसे आप परिणाम पर जाते हैं तो परीक्षा परिणाम प्रविष्टियों पर जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद में तीसरे नंबर पे जो टैब है रीसेट रिजल्ट रीसेट डाटा, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद में आप एग्ज़ाम चुनेंगे और चुनने के बाद में क्लास चुनेंगे। क्लास के बाद में आपके जो सेक्शन और ये सत्र आपका यही आ रहा है, तो ये चुनेंगे, एक ही आ रहा है यहाँ पर क्योंकि ये मामला पिछले सत्र से ही संबंधित है। आपका संकाय जो स्ट्रीम है वो चुने और यहाँ पर देखें। अब यहाँ पर आप गौर करेंगे कि ये कह रहा है कि करंट स्टूडेंट। यहाँ देखें, ये जो ऊपर की लिस्ट, 2 लिस्टें खुलती है यहाँ पर, जैसे इस्माइल 3.0 में भी थी ये सिस्टम कि आपके स्कूल में जितने भी डाटा हैं वो कितने हैं और इस्माइल में कितने हैं। तो यहाँ पर करंट डाटा, यहाँ पर जो करंट जो बच्चे हैं वो इस कक्षा में वर्तमान में 45 बच्चे हैं यहाँ पर, जबकि रिजल्ट में जो डाटा है वो 4 ही आ रहा है, क्योंकि अभी हमने जब रिजल्ट डाटा भरना शुरू किया था तो वहाँ 4 बच्चों के नाम सूची दिखाई दे रही थी। तो रिजल्ट जो टैब है उसमें 4 बच्चे आ रहे हैं और स्कूल में 45 बच्चे हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पर ये जो टैब है नीचे नीचे सिंक्रोनाइज स्टूडेंट रिजल्ट डाटा, इसको क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में आप नीचे देखें, ये स्टूडेंट रिजल्ट है और यहाँ 45 के 45 जो बच्चे हैं उनकी सूची यहाँ पर आ गई है। यदि फिर भी कुछ छूट जाते हैं बाद में तो इसको यहाँ से सिंक्रोनाइज कर दें। अब यहाँ एक चीज़ और देखें कि ये आपने पहले टेस्ट में किया है। पहले टेस्ट में करने के बाद में क्या आपका डाटा दूसरे टेस्ट में भी है, या शो करके देखें। तो पहले सेकंड टेस्ट में आपके जो बच्चे हैं उनकी संख्या 45 और यहाँ 5 बच्चे आ रहे हैं। तो यहाँ भी आपको वही प्रोसेस अपनानी पड़ेगी। इसके बाद में आपके जो डाटा है रिजल्ट डाटा और स्टूडेंट यानी कि क्लास जो डाटा है वो दोनों बराबर होंगे। ये आपको सभी कक्षाओं में करने हैं जहाँ आपको रिजल्ट फिलअप करना है, ये करना है। इसके बाद में आप देख सकते हैं जैसे हम परिणाम टैब में जाते हैं, परिणाम टैब में वापस पढ़ने के लिए जाएंगे कक्षा 11 को, तो यहाँ पर आपकी जो कक्षा 11 है उसमें पहले 4 बच्चों का नाम आ रहा था। अब जो आपने डाटा रीसेट किया है उसके अनुसार जो दोनों टेस्ट है उसमें डाटा पूरा आना चाहिए। तो आपके यहाँ देखिएगा 4 बच्चों के बजाय आपके पूरे 45 बच्चों की यहाँ पर सूची आ रही है और आप इसको सभी विषयों की एक साथ या यहाँ से
जो पैटर्न है उसमें विषय वाइज या ओपनल विषय वाइज भरकर नीचे से ऑल सेट सेव कर सकते हैं। तो ये मिसमैच का जो डाटा था आप इस तरह से अपडेट कर सकते हैं और छात्रों का जो रिपोर्ट कार्ड है उसको बनाने में आपका समय जो है वो शीघ्र बचेगा। जल्दी करें ये डाटा, एक साथ करने में ज़्यादा फायदा होता है। धन्यवाद, बने रहिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। बहुत दिनों बाद मैं चैनल लगभग 10 महीने के गैप से वापस लौटा हूँ। धन्यवाद।